रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम चौथी सालाना तकरीब तकसीम असनाद हुई। इस मौका पर 100 से जायद तलबा और तालबात को असनाद और तमगों से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कबीर हयात से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अनीस अहमद हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ से 2200 के करीब जो ग्रेजुएट्स हैं उनको डिग्री से नवाजा गया। अब क्या कहेंगे, ये किस अंदाज के अंदर आगे जाके ग्रो करेंगे? ये वो 2200 बीज हैं जो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर फलदार दरख्तों का ज़रिया बनेंगे। तालीम वो ज़रिया है जिससे इंतहाई पुरसुकून पुरअमन इनक़लाब वाक़ होता है। रिफ़ा का मकसद ही है कि हम ऐसे तरह तलबात पैदा करें जिनका अखलाक, जिनका किरदार, जिनकी सीरत मिसाली हो, और जब ये शक्ल पेश आएगी तो एक माशरती इनक़लाब बर्पा होगा। अक़ल ये कहती है और होना चाहिए ऐसा। तो ये जो 2200 बीज हैं, मुझे यकीन है कि इनसे हर दरख्त के अंदर से महज 2-4 नहीं बल्कि सैकड़ों फल निकलेंगे। तो दे विल मल्टीप्लाई इन ए ज्योमेट्रिक पैटर्न, और यही हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे तलबा व तालिबात पाकिस्तान के नज़रिए इस्लाम के अखलाकियात की नुमाइंदगी के तौर पे आगे बढ़ें और इस मुल्क की तामीर करें। बहुत अहम बात की आपने। ये बताइएगा, यहाँ पे 100 जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनमें ज़्यादा तादाद फीमेल्स की थी, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ये हमारे मुल्क में एक आम रुझान है कि बच्चियाँ तालीम में आगे बढ़ रही हैं बग़ैर ये सोचे समझे कि मार्केट की डिमांड क्या है। बहुत सी बच्चियाँ महज तालीम के बाद घर में बैठ जाती हैं। गोया आपने जो इन्वेस्टमेंट किया मुल्क की दौलत का, उसका आपको माशी फ़ायदा नहीं हुआ। होना ये चाहिए कि हम प्लान बनाएं, देखें क्या नीड्स है मार्केट की। अगर ज़रूरत है मार्केट के अंदर इंजीनियर्स की, अगर ज़रूरत है बायोकेमिस्ट की, फार्मासिस्ट की, तो उन शोबों के अंदर जहाँ पर एक लड़का ज़्यादा काम कर सकता है एक बच्ची के मुकाबले में, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है, हर एक की सलाहियत मुख्तलिफ है। अगर एक नौजवान सुबह से लेकर के शाम तक काम करके थकता नहीं है तो वो बेहतर होगा, या हर कुछ देर के बाद ब्रेक लेने वाला एक फ़र्द। तो ये तय होना चाहिए किस शोबे में किस तरह के बच्चे चाहिए। इसके मुकाबले में बहुत शोबे ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर के अंदर ये शर्त नहीं है कि कोई मशक्क़त करनी पड़े और टाइम की वो पाबंदी हो। तो ये सोचते हुए कि कौन से जेंडर कहाँ पर मुनासिब हो सकता है, ये तफरीक नहीं है, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन है जो हम नहीं कर रहे हैं, हमें उसे करने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो तमाम ग्रेजुएट्स को बहुत मुबारकबाद है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये ग्रेजुएट्स उन पे भी हमें नज़र डालनी है कि जो बच्चे इस वक्त तालीम के ज़ेवर से महरूम हैं, और हमारे 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूलों में नहीं जा पा रहे। इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़रूरी है, और मेरी रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट से है कि ऐसे इनिशिएटिव्स लें कि इंडस्ट्री चले। हमें अपने डिवेल्यूएशन को, इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट को कम करना है, क्योंकि जब तक हम इन्हें कम नहीं करेंगे तब तक आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। और अगर हमने अपने तमाम स्टूडेंट्स को बाहर ही भेज देना है तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो हमें इस बात पे देखना है कि हमें स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ज़रूर बाहर भेजना है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को चलाना है ताकि हमारे मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों। ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की चौथी कॉन्वोकेशन है, ग्रेजुएशन सेरेमनी है, और इसमें आज हमारे 2200 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं जो बैचलर्स से लेके पीएचडी तक के। इसी तरह से 100 जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और कोविड के बाद अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल जो है वो कॉन्वोकेशन नहीं हो सकी थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने माशाल्लाह काफ़ी बच्चों को इस साल ग्रेजुएट किया है। और हमारे पास तकरीबन आज मेहमान खसूसी जो हैं वो काशिश अनवर साहब हैं जो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं, और बाकी हमारे तकरीबन 550 के करीब असातिज़ा कराम जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये तकरीबन माशाल्लाह ऑलमोस्ट कोई 3000 का मजमा है आज एक्सपो सेंटर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, ये हमारा 12वां साल है लाहौर कैंपस का लाहौर में, और इस वक्त तक हमारे तकरीबन कोई 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हुए हैं, और इस वक्त तकरीबन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारे पास। कंफ्यूज हूँ, खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये दिन देखने को नसीब किया।
MSc मैथमेटिक्स। MS किया आपने मैथमेटिक्स के अंदर, क्या देखती हैं अपने कैरियर के हवाले से? बेसिकली मतलब कि मेरा ड्रीम यही था कि मैंने आगे टीचिंग में जाना है, तो इसके लिए ये मुझे मतलब कि मैथ्स जो फील्ड थी वो बहुत बेटर लगी, सो इसलिए मैंने